नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, ज्योष्णा पवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे। आज आपण इयत्ता 9वीच्या वर्गाची हिंदी या विषयाची द्वितीय सत्र परीक्षा प्रश्नपत्रिका उत्तरांसहित अभ्यासणार आहोत। ही प्रश्नपत्रिका एकूण 80 गुणांची आहे आणि वेळ हा 3 तासाचा देण्यात आलेला आहे। पहा विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला 9वीच्या वर्गाच्या इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका अभ्यासायच्या असतील तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये इयत्ता 9वी प्रश्नपत्रिका प्लेलिस्ट देण्यात आलेली आहे। ती प्लेलिस्ट पहा आणि इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेचा देखील सराव करा। कृती क्रमांक 1 निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 8 गुणांसाठी आहे हा परिच्छेद। त्यातील प्रश्न आकृती पूर्ण कीजिए। पुढे जो परिच्छेद देण्यात आलेला आहे, व्हिडिओ थांबवून परिच्छेद व्यवस्थित वाचायचा आहे आणि त्यावर आधारित आकृती पूर्ण करायची आहे। सर्व प्रश्नांची उत्तरे ही या परिच्छेदातच आहेत। श्रीमती की विशेषताएं, किसी पर विश्वास नहीं करती थी, घर में उनकी हुकूमत थी, पति पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती, नौकर पर गुस्सा आता तो गालियों में बात करती। या ठिकाणी परिच्छेद देण्यात आलेला आहे। मधील दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को परिच्छेद के घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। 2 गुणांसाठी आहे। पहा या ठिकाणी जे वाक्य आहे त्यांचा क्रम चुकलेला आहे। तुम्ही परिच्छेदमध्ये जशी घटना झालेली आहे त्या घटनाक्रमानुसार ते वाक्य लिहायचे आहे। पहिली घटना आहे, बाबू राम गोपाल अपने कमरे में चले गए। दूसरी घटना येणार आहे, अब दोनों कान खोलकर सुन लो। तीसरी घटना येणार आहे, श्रीमती नौकर कर कुशल क्षेत्र पूछने लगी। आणि चौथी घटना येणार आहे, श्रीमती उंगली पिस्तौल की तरह दाग कर बोली। त्या ठिकाणी आपण प्रत्येक वाक्याला योग्य क्रम दिलेला आहे। मधील तिसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 गुणांसाठी आहे। अपन उत्तरांसहित वाचू। श्रीमती दहलीज पर खड़ी होकर नौकर का कुशल क्षेत्र पूछने लगी। दूसरे विधान, उन्हें नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नजर आता था। मधील चौथा प्रश्न, परिवार के किसी व्यक्ति के अचानक हवालात जाने पर घर के लोगों की बेचैनी के बारे में अपने विचार लिखिए। 2 गुणांसाठी आहे हा प्रश्न। प्रश्न पहिल्यातील आ प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पुढचा परिच्छेद देण्यात आलेला आहे 8 गुणांसाठी आणि त्यावर आधारित कृती पूर्ण करायची आहे। व्हिडिओला घाई होत असेल तर व्हिडिओ थांबवून संपूर्ण प्रश्नपत्रिका व्यवस्थित वाचायची आहे। मधील एक प्रश्न, आकृति पूर्ण कीजिए। 1, इसके तट पर इंसानियत के यज्ञ हुए, सिंधु नदी। 2, पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता, उसकी जात, उनका मजहब, उनका धर्म। तीसरी कृति, के यज्ञ हुए, इंसानियत के यज्ञ हुए। और चौथी कृति है, प्यास बुझाने से पहले, मैं नहीं पूछता, प्यास बुझाने से पहले, दोस्त है या दुश्मन। 5वीं कृति, जीवन की पहचान, सतत प्रवाहमान। 6वां प्रश्न, यदि तुम किसान होते तो जल का उपयोग विषय पर अपने विचार लिखिए। आता पद्य अंक 12। आता पद्य विभाग आहे 12 गुणांसाठी। त्यातील कृती 2 क, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। कवि ने इन मानवीय गुणों की ओर संकेत किया है, आदर, शक्ति, पश्चाताप, नमन। पद्यांश पाहू। पहा या ठिकाणी जो पद्यांश दिलेला आहे तो प्रिंटिंग मिस्टेक झालेला आहे। हे जे प्रश्न आहे ते दुसरी इकाईमधील 8वी कविता उड्डाण या कवितेतील आहे। पहा त्या ठिकाणी हा पद्यांश पाहिजे होता पण थोडी प्रिंटिंग मिस्टेक झाली आहे। कृती 3 ट, पूरक पठन 6 गुणांसाठी आहे। कृती 1 ट, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां लिखिए। 4 गुणांसाठी आहे। पुढे परिच्छेद देण्यात आलेला आहे। परिच्छेद आपण वाचत नाही त्यामुळे आपला व्हिडिओ जास्त मोठा होईल। व्हिडिओ थांबवून तुम्हीच परिच्छेद वाचायचा आहे। त्यावर आधारित पहिला प्रश्न, आकृति पूर्ण कीजिए। पीयूष के परिवार के सदस्य, पीयूष की दादी, पीयूष के पापा, पीयूष की अम्मी। ट, दूसरा प्रश्न, पीयूष का पशु पक्षी पालना इस विषय पर अपने विचार 6 से 8 वाक्यों में लिखिए, अथवा पशु पक्षियों को अपने घर में पालना इस विषय पर अपने विचार 6 से 8 वाक्यों में लिखिए। या ठिकाणी उत्तर देण्यात आलेला आहे। अनेक लोग पशु पक्षियों को पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं,
समय पर उन्हें खाना पानी आदि देते हैं, न उन्हें वर्षा में भटकना पड़ता है और न ही जंगली जंतुओं का डर लगता है। परंतु ईश्वर ने पशु पक्षियों को प्रकृति में स्वतंत्र रहने के लिए बनाया है। उन्हें सभी सुविधाएं प्रकृति से उपलब्ध होती है। मनुष्य उन्हें घर में रखकर उनकी स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है, पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देता है। कहा तो वृक्षों की ऊंची फुनगियों पर मस्ती और कहा छोटे से पिंजरे में बंदी जीवन। हमें अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों की स्वतंत्रता को छीनना नहीं चाहिए। कृति क्रमांक 3, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। एक प्रश्न, आकृति पूर्ण कीजिए। विलायत से आती थी, सिर पर फ्लैट कैप, इखरे शरीर पर। देखिए आगे जो परिच्छेद दिया हुआ है उसके आधार पर आपको यह आकृति पूर्ण करनी है। मधील दूसरा प्रश्न, धार्मिक संस्कार व्यक्ति अपने परिवार से ही प्राप्त करता है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। 2 गुणांसाठी आहे। उत्तर, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके संस्कारों से होती है। संस्कार केवल बोलने, सुनने अथवा प्रवचन से नहीं सीखे जाते, बल्कि घर के वातावरण से सीखे जाते हैं। जब बच्चा होश संभालता है और परिवार के सदस्यों के धार्मिक आचरण को देखता है तो स्वयं भी वैसा ही बनने का प्रयास करता है। हमें सुबह सोकर उठने के पश्चात व रात को सोने से पहले बच्चों को प्रार्थना करना तथा कृतज्ञता व्यक्त करना सिखाना चाहिए कि ईश्वर ने आज का दिन दिखाया। स्नान आदि करने के उपरांत भगवान को नमस्कार करना, भोजन से पूर्व प्रार्थना करना सिखाना चाहिए। प्रत्येक बात ईश्वर की कृपा से ही हुई है, ऐसा बच्चों के मन पर अंकित करना चाहिए। पुढे आहे भाषा अध्ययन व्याकरण, 18 गुणांसाठी आहे। कृती क्रमांक 4, सूचनाओं के अनुसार निम्नलिखित कृतियां कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1, त्या ठिकाणीच आपण उत्तर लिहून घेतलेली आहेत। 1 किलो आलू देना। दूसरा आहे सब। ब प्रश्न, अधोरेखांकित शब्द का भेद पहचानिए। आइसक्रीम कौन बना रहा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुढचा प्रश्न, निम्नलिखित अवयव शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तुरंत, त्या ठिकाणी आपण वाक्यात प्रयोग केलेले आहे। त्या ठिकाणी लिहायला जागा नाही, मग आपण या ठिकाणी लिहून घेतलेले आहे। तुरंत, पंचों ने निर्णय दिया कि रामचरण तुरंत जुर्माना भर दे। दूसरा प्रश्न, अवयव पहचान कर उसका भेद पहचानिए। 1 साल पहले मैं देश से बाहर गया था। क्रिया विशेषण अवयव। तीसरा प्रश्न, वाक्यों का काल बदलकर लिखिए। पश्चाताप कर लेने पर मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। पूर्ण वर्तमान काल। त्या ठिकाणी आपण उत्तर लिहिलेले आहे, पश्चाताप कर लेने पर मनुष्य के पाप धुल गए हैं। पुढचा प्रश्न, मैला कुर्ता अपने जीर्ण होने की शहादत देता है। अपूर्ण भूतकाळात करायचे आहे। मैला कुर्ता अपने जीर्ण होने की शहादत दे रहा था। चौथा प्रश्न, वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार पहचानिए। भारत एक महान देश है। विधानार्थक वाक्य। आणि दुसरे वाक्य आहे, मिनी दूध लेने कब गया है? प्रश्नार्थक वाक्य। पुढे आहे 5वा प्रश्न, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों का प्रयोग कीजिए। 1 गुणासाठी आहे। चकित होना, आश्चर्य में पड़ना, बिन मौसम बरसने वाली बरसात ने सबको चकित कर दिया। प्रश्न 6वां, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके लिखिए। निराला बड़े अच्छे कवि थे। निराला बहुत अच्छे कवि थे। दुसरे, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। आपण त्या ठिकाणी शुद्ध करून वाक्य लिहिलेले आहे, गाय का शुद्ध दूध मिलता है। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया छांटकर चुनकर लिखिए। भूकंप ने उन्हें नींद में ही दबोच लिया। सहायक क्रिया है लिया, लेना। 2, वे दोनों नेत्र बंद कर हाथ जोड़ खड़े रहे। रहना। 8वां प्रश्न, वाक्यों में क्रियापद अकर्मक है या सकर्मक लिखिए। 2 गुणांसाठी। मदन वाराणसी गया। आणि दुसरे वाक्य आहे, दादाजी खा रहे हैं। प्रश्न 9वां, प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक का रूप लिखिए। चलना, चलाना, चलवाना, लगना, लगाना, लगवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, फैलना, फैलाना, फैलवाना। प्रश्न 10वां, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विरामचिन्ह लगाइए। 1 गुणासाठी आहे। वाक्य दिलेलं आहे आणि तुम्हाला त्या ठिकाणी उचित विरामचिन्ह लावायचं आहे। आपण उचित विरामचिन्ह त्या ठिकाणी दिलेले आहे। रचना विभाग 26 गुणांसाठी आहे। त्यातील पहिला प्रश्न, निम्नलिखित जानकारी पर आधारित पत्र तयार कीजिए। 5 गुणांसाठी आहे। त्या ठिकाणी माहिती दिलेली आहे आणि त्या माहितीच्या आधारावर आपल्याला पत्रलेखन लिहायचे आहे। पत्र पाहू आपण।
पहा ठिकाणी पत्र देण्यात आलेले आहे। 22 अक्टूबर 2022 सेवा में माननीय स्वास्थ्य अधिकारी कोल्हापुर। विषय असमय भयंकर आवाज करने वाले फटाके फोड़ना। पुढे दूसरा प्रश्न आहे गद्य आकलन। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर ऐसे 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर परिच्छेद में एक एक वाक्य में हो। 5 गुणांसाठी आहे। या ठिकाणी परिच्छेद दिलेला आहे, तो परिच्छेद वाचून त्या परिच्छेदमधील असे 5 प्रश्न तयार करायचे आहे की त्या प्रश्नांची उत्तरे ही परिच्छेदमध्ये असतील। या ठिकाणी आपण प्रश्न तयार केलेले आहेत। महात्मा गांधी जी ने कौन सा व्रत लिया था? महात्मा गांधी जी के मित्र का नाम क्या था? तीसरा प्रश्न, विनोबा जी ने गांधी जी से आश्रय में कौन सी भाषा सीखी? चौथा प्रश्न, गांधी जी हाईस्कूल में दाखिल हुए तब उन्हें कौन सा शौक लगा? पुढे आहे तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। 5 अंकों के लिए है। एक राजा था, वह बहुत दयालु था। रोज रात में उठकर प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। उसके दरबार में दररोज वह लोगों को दान, उसका मंत्री राजा से नफरत, यह रात राजा को वह कत्ल करना, दरबार में सिपाही ने उसे, राजा ने उनको इनाम देना और उसे अपने खास लोगों, प्रजा बहुत खुश हुई। इस प्रकार से आपको मुद्दे दिए हुए हैं। इन मुद्दों के आधार पर आपको कहानी लेखन करना है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित जानकारियों के आधार पर साबुन पाउडर का एक विज्ञापन तैयार कीजिए। 4 गुणांसाठी आहे। कपड़ों की मैल हटाना, पीलापन दूर करना। आणि प्रश्न 5वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। 7 गुणांसाठी आहे। 4 विषय दिलेले आहे, त्यापैकी आपण जो दुसरा क्रमांकाचा विषय आहे पुस्तक की आत्मकथा, त्या विषयावर आधारित निबंध अभ्यासू। या ठिकाणी निबंध देण्यात आलेला आहे पुस्तक की आत्मकथा। पहा विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपण इयत्ता 9वीच्या वर्गाची हिंदी या विषयाची द्वितीय सत्र परीक्षा प्रश्नपत्रिका उत्तरांसहित अभ्यासली। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, जेणेकरून यापुढचे जे नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ मी यूट्यूबवर टाकेन त्याची नोटिफिकेशन अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल।